के बारे में जो आपने कहा, क्या सिर्फ बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए कहा कि एनआरसी का इंप्लीमेंटेशन होगा, या फिर आप एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया एनआरसी को इंप्लीमेंट करेंगे? ये मेरा पहला सवाल है। आपने कहा पार्लियामेंट में कि एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त असम के अंदर ये एनआरसी की प्रक्रिया फिर से की जाएगी। तो इसमें दो सवाल है। एक है, क्या आप सीरियस है देश भर में एनआरसी करने के लिए? क्योंकि जब असम में एनआरसी हुआ कई प्रॉब्लम्स थी, अब भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है जो एनआरसी के साथ। कई लोग कहते हैं हम भारतवासी हैं मगर हमारा नाम बाहर रखा गया है। तो क्या ये सिर्फ बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए एक तरह से राजनीतिक ऐलान किया आपने कि एनआरसी पूरे भारत में होगा? क्या ये हो सकता है और इंप्लीमेंट हो सकता है? क्यों? एनआरसी का बंगाल के इलेक्शन से स्नान सूतक का संबंध नहीं है और एनआरसी का बंगाल के साथ भी कोई संबंध नहीं। मैं देश की जनता के सामने जो पार्टियां एनआरसी का विरोध कर रही है, उनको एक देश की जनता के सामने प्रश्न पूछना चाहता हूं। देश का एक सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या देश धर्मशाला की तरह चलना चाहिए? देश के नागरिकों की सूची बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? मैं मानता हूं समय आ गया है, होनी चाहिए। इस देश में उसी को वोट देने का अधिकार होगा। इस देश की प्रक्रिया में वही दखल दे पाएगा जो इस देश का सिटीजन है। और ये रजिस्टर बनाने में हम काफी लेट हैं, बहुत देर हो चुकी और जरा भी समय नहीं गंवाना चाहिए। और मैं आपके कार्यक्रम के मंच पर कहना चाहता हूं कि ये चुनावी वादा, चुनावी घोषणा या चुनावी भाषण नहीं है। ये पूरे भारत के अंदर एनआरसी बनने वाला है, सिटीजन्स का रजिस्टर बनने वाला है और बनाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट मेरी पार्टी और मेरी सरकार दोनों की बिलीफ है। मगर ममता बनर्जी लोगों को आश्वासन देती है और आपको चुनौती देती है, आपको चुनौती दे रही है। और ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद गई थी, ममता बनर्जी ने कहा वी विल फाइट फॉर दिस लैंड, ये जमीन हमारी है, ये देश हमारा है, आप इधर रहेंगे, आप चिंता मत करिए, कोई एक व्यक्ति को भी मैं बाहर ले जाने नहीं दूंगी, कोई एनआरसी नहीं होगा। उन्होंने खुली घोषणा की है कि 2021 के चुनाव के पहले और बाद कभी भी एनआरसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं होने देगी। उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। शी हैज मेड इट अ प्रेस्टीज इशू, अमित शाह। सो आप कैसे कह सकते हैं? पहला, ये पॉलिटिकल नहीं है। दूसरा, जब पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह से आपको प्रपोज करते हैं तो वो लोगों को भड़काते भी है, वो भड़काते हैं, वो जाते हैं, वो लोगों को प्रोवोक करते हैं। और अगर कोई वायलेंस हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपको ब्लेम करेंगे उसके लिए। तो इसको, इन दोनों विषयों पर आप जरा मुझे डिटेल्ड रिप्लाई दें एनआरसी के मुद्दे पर। देखिए, मैं ममता जी को क्या बोलना वो तय नहीं कर सकता। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है, एक पार्टी की अध्यक्षा है, वो उनको क्या स्टैंड लेना उनकी पार्टी की ओर से व्यक्ति ये नाते वो उनको तय करना है। मगर मैंने सरकार की पोजीशन क्लियर कर दी है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा और बनकर